और आप देखिए उनके नेत्र में आंसू का कारण बनी, तो बाद में सुरुचि का कल्याण नहीं हुआ। कहते हैं कि इनका पुत्र उत्तम युद्ध में मारा गया, पीड़ा नहीं, उत्तम युद्ध में मारा गया। पुत्र ध्रुव को कष्ट दिया माता सुनीति ने, सुरुचि ने। और जब ये बात मां सुनीति को पता चली तो क्या कह रही, हे पुत्र अपनी मां के विरुद्ध कुछ ना कहना। मां मंगलम तात परे सुमस्था भूते जनोया पर दुख दस्ता। मां मंगलम तात परे सुमस्था भूते जनोयत पर दुख दस्त। हे पुत्र, जो जैसा करता है उसे वैसा प्राप्त होता है, लेकिन तुम्हारी मां ने भले ही कैसा भी किया हो वो उनके कार्य हैं, पर तुम अपनी मां के विरुद्ध नहीं जा सकते, वो तुम्हारी छोटी मां है। संसार की मां को देखिए, इस भागवत की मां सुनीति को देखिए, कितनी दिव्य मां है। जरा निरीक्षण कीजिए, आपकी संतान को कोई आपका पड़ोसी या घर का ही कोई एक चांटा मार दे बालक को, आप क्या करोगे? आपका कोई पड़ोसी आपके 5 वर्ष के प्यारे से छोटे से बालक को कोई बिना दोष के चट्ट से दे, एक थप्पड़ लगा दे, क्या करोगे? मां की ममता जाग उठेगी, क्रूरा बन जाएगी, आक्रांता होगे, तुमने मेरे पुत्र को मारा। अरे कुछ ना भी कर पाई तो 2-4 बातें ऐसी सुना देंगी कि बालक को शांति पड़ जाए, और बालक की शांति नहीं, खुद को शांति पड़ जाए कि मेरे बालक को मारा। बालक जिसने मारा यदि वही थोड़ी देर में चॉकलेट दे दे तो बालक भूल जाता है, लेकिन मां, लेकिन ये मां की ममता है, ठीक है। लेकिन यहां बात हो रही है भागवत में वर्णित मां सुनीति की। यहां किसी साधारण पात्र की बात नहीं है, दिव्य मां सुनीति की बात है। मां सुनीति ने कहा, भूंगते जनोयत पर दुख दस्तक, वो जिन्होंने दुख दिया वो अपना जानेंगे, लेकिन तुम अपनी मां सुनीति को कोई, सुरुचि को कोई आघात ना देना। ठीक ही तो कहा है पुत्र कि मैं अभागी हूं, ठीक कहा है तुम्हारी छोटी मां ने। अरे एक राजकन्या होकर, एक राज महारानी होकर, एक राजपुत्री होकर, एक राजा की पत्नी होकर यदि मैं बनभन भटक रही हूं तो मैं अभागी नहीं तो क्या हूं? जो भी है पुत्र ठीक है, परंतु तुम्हारी मां ने एक बहुत अच्छी बात कही है ना कि तुम वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो। देखो तुम्हारी मां ने कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान की प्राप्ति करो। पुत्र तुम उनकी सद्विचारों को लो, उनने जो कहा है उसकी बातों को धारण करो। तुम्हारी छोटी मां ने कहा है कि भगवान की तपस्या करो, भगवान की प्राप्ति करो, ठीक ही तो कहा है। वास्तव में पिता तो हम सबके भगवान विष्णु हैं, तुम उनकी आराधना करो। अरे तुम्हें उनकी गोद मिलेगी, तुम उनकी गोद में बैठोगे। छोटा सा बालक, निवेदन करो कि आप अपनी संतानों को जो शिक्षा दोगे वो वैसा ही बनेगा। वैसे तो आजकल एकल परिवार हो गया है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एकल परिवार हो गया। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कितनी भी बातें हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अलग नहीं होते थे।
आपस में वही सामंजस्य हो जाता था, लेकिन रहते एक ही थे। कैसा भी है पर एकल परिवार। बहुत सी यहां वृद्ध माताएं, पितृगण बैठे हुए सब जानते हैं, पहले संयुक्त परिवार रहा करता था। किसी ने बहुत अच्छा कहा, मिट्टी के घर ही मजबूत हुआ करते थे। मिट्टी के घर ही मजबूत हुआ करते थे। जब से मकान सीमेंट के बने हैं, जब से मकान सीमेंट के बने हैं, घर टूटने लगे हैं। जब से मकान सीमेंट के बने हैं, घर टूटने लगे हैं। मिट्टी के घर अर्थात वो छोटे से घर होते थे, उसी में पूरा परिवार, संयुक्त परिवार रह रहा है। आराम से उनका भी जीवन यापन होता था, कोई कमी नहीं। वो भी खाते पीते रहते थे, उनका भी सब गुजारा बसर जीवन यापन होता था। लेकिन जब से मकान सीमेंट के बने हैं, अर्थात कोठियां बनाई लोगों ने, तो कोठियों में 50-50 कमरे, लेकिन रहने वाले 5 व्यक्ति भी नहीं। एकल परिवार, एक कमरा उस तरफ पति का, उस तरफ पत्नी का, उस तरफ बच्चे का, दादा दादी का आता ही पता नहीं। और भूलवश में परिवार में सम्मिलित भी कर लिया तो 5वीं मंजिल पे है फिर दादा दादी, खुद एक मंजिल पे। पता ही नहीं चल रहा, मेल मिलाप ही नहीं है। 3-3, 4-4 दिन अपनी संतानों का मुख ही नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी कोठियों का क्या मतलब, ऐसे भवनों का क्या मतलब जहां परिवार की भावनाओं की महत्ता ना हो। क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ी देर अच्छा लगता है कि 2-4 कोठी, मकान, प्लॉट हमारे नाम है, बहुत अच्छा। हमारे मध्य आज ब्रज भैया भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या मतलब है? थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा, कुछ भवन, थोड़ा 2-4 चीजें नाम हो जाएंगी, अपनी हो जाएंगी। लेकिन विचार कीजिए कि जहां जिस भवन में अपनों की भावनाओं की महत्ता ना हो, वो भवन श्रेष्ठ है? संसार की सारी खुशियां तो उस घर में है जिस घर में जिसकी मां मुस्कुराती मिले। संसार का सबसे बड़ा आदमी वो है जिसका पिता मुस्कुराता रहे उस परिवार में। उस घर की सबसे बड़ी सम्मान की बात यह है कि जिसकी कुल वधू कभी दुखी ना हो। उस घर के सम्मान की बात है कि जिसके घर के बड़े बुजुर्गों के नेत्रों में आंसू ना हो। जहां भवन की महत्ता नहीं, जहां उस भवन में रहने वाले की भावना की महत्ता। जब से घर सीमेंट के बने हैं, घर टूटने लगे हैं। स्मरण रखें, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो बालकों को सद शिक्षा मिलती थी। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब बैठकर बच्चों को कभी ना कभी जैसे समय मिलता था शिक्षा मिलती थी। आज एकल परिवार हो गया है। समय नहीं माता पिता के पास कि बालक को कुछ शिक्षा देने के लिए समय निकाले। अपने जॉब, अपने व्यापार, अपने घर, संतान भी बस स्कूल, स्कूल से घर, ऐसा शेड्यूल बना दिया बच्चों का। कोई संस्कार नहीं। जिनको संस्कार दिए जा रहे हैं वो परिवार के बड़े बुजुर्ग बहुत ही प्रणम्य हैं, परंतु जहां नहीं हो रहा है ये बात वहां की है। अपने बालकों को, संतानों को अच्छी शिक्षा दे। केवल भवन बनाए अच्छी बात है,
लेकिन वहां भावनाओं का भी सम्मान हो। अपने बच्चों को कार दें लेकिन संस्कार दें। यदि आप बिना संस्कार के बच्चों को धन दे देते हैं तो उस धन का वो कैसा उपयोग कर रहे हैं? व्यर्थ है। बालक ध्रुव को ऐसी शिक्षा मिल रही है जिससे वो दिव्य बनने जा रहे हैं।